नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। आपकी आज की कहानी है कहाँ है भगवान। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती हैं। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन चीज़ों को होने दे। आप ही बताइए कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला। कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देख कर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती। पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूछ है। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई बोला, बिल्कुल सही। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, यही तो बात है कि भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है, जैसा कि तुमने अभी तक बयान किया। ये कहानी इतनी ही, लेकिन आप विचार करें कि क्या अभी कभी भी आपने ईश्वर को जानने की कोशिश की है? क्या आपने ईश्वर को मानने से पहले ये मन में विचार किया कि क्या जिसे सारी दुनिया मानती है उसे जाना जा सकता है? अगर सभी का ये विश्वास है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है, तो उसे क्यों नहीं जाना जा सकता? और हाँ, केवल यही एक कारण है क्योंकि हमने कभी जानना नहीं चाहा, और जिसने भी जानना चाहा उसे ईश्वर मिला है। जब तक आप ईश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक आप उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। यदि आप सच में ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको लगता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है और इसका अच्छा ही फल मुझे मिलेगा, लेकिन जब भी कोई गलत काम हमसे हो रहा होता है तो उस वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर अभी भी देख रहा है और इसका भी कोई ना कोई गलत परिणाम हमारे सामने ज़रूर आएगा। जब एक छोटे से सीसीटीवी के डर से हम उसके सामने, कैमरे के सामने कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहते, तो ईश्वर परमात्मा ये तो सुप्रीम पावर है। क्या इस सुप्रीम पावर का विश्वास हमारे मन में इतना नहीं होना चाहिए कि ये हर पल हमें देख रहा है और हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, क्योंकि हम इसकी कैमरे की निगरानी में है। आज की कहानी बस इतनी ही, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।